डीकेएस चैनल में आपका स्वागत है। ये है नियोजित शिक्षक हैं, ये क्या हैं, 3 वाले हैं कि 5 वाले, क्या 3 तरह वाले हैं। इस तरीके से बात करते हैं ये लोग कि हमको ये मांग होना चाहिए। किसी को खाने के लिए, जैसे सांख्यिकी है, खाने के लिए लाला पड़ा हुआ है, किसी को कुछ हो रहा है। अरे समय लगेगा, देर होगा, सबको मिलेगा। डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चौमुखी चौतरफा विकास हो रही है। एएनएम, जीएनएम, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, जीविका से लेकर होमगार्ड से लेकर फिजिकल टीचर से लेकर के सबको दुगना सैलरी मिला है। लेकिन इन लोग का मतलब कि पेटे नहीं कभी भरता है इन लोगों को। अरे कभी मेरे से नियोजित हो, शिक्षा मित्र वाला हो, जो भी हो, बीपीएससी वाला जाएंगे कहेंगे ठीक है, अपने 5 बार से क्षमता दिया है तो क्या आपके पढ़ा हुआ से क्या मतलब कि टाटा बिरला अंबानी बन जाएगा? आपके पढ़ाया हुआ से पूरा जॉब ले लेगा, पूरा कर लेगा? क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वो तो अगर जांच के अगर पूरा तरीके से अगर बैठ जाए तो अच्छा खासा सबके जो है नैया हिलने लगेगी, डगमगाने लगेगी। क्या पढ़ाते हैं जो? और क्या मैंने यही पूछा दोस्तों कि आप बताइए कि कहीं ना कहीं आपका जो मांग जो है जायज नहीं दिख रहा है, तो इतना मिर्ची काहे लग गया जी? आपको इस बात को काटना चाहिए था ना कि हाँ, इस बात को काटते कि ऐसे नहीं, ऐसे मैम ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे से बात को लेकर के आपने काटा नहीं। इस तरीके से बदतमीजी, एक शिक्षक बदतमीजी करे उतरे तो कहीं ना कहीं अन्याय है, उचित नहीं है। ये बात कर रही हूँ। बहुत ही लोग का ऐसा चीज़ है ना कि इन लोग का क्या है ना कि पूरा इन लोग को कुछ ऐसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ सबको नहीं, कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं, असामाजिक लोग, तत्व लोग भी जो मौजूद हैं कि ये लोग जो है धरना को बहकाने की कोशिश में लगे हुए हैं, बहकाते हैं और जो हाईजैक करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। अगर इस तरीके से रवैया रहे तो मांग कैसे पूरा होगा? समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर करिएगा तो कैसे? जिससे मांगने जा रहे हैं जैसे है, यहाँ पे मांगेंगे नहीं देंगे, तुमको हम गाली देंगे? पूजा है मेरे, पूरा सब चीज़ है मेरे लिए, ईश्वर है मेरे। इस तरीके से किया जाएगा क्या? इस तरीके से जो है शिक्षकों की बदतमीजी इस हद लेवल तक आ जाती है, ये जो उचित नहीं है। बिहार की स्थिति दयनीय हो चुकी है। इस पर जो है शिक्षा मंत्री से लेकर के और नीतीश कुमार को इस तरीके से जो रवैया ये लोग कर रहे हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, स्क्रूटनी करें। आप बोलते हैं कि हमको होम जीना है तो घरवा में पढ़िएगा, घरवा में रहिएगा, तो होम ट्यूशन में जॉब मिलेगा आपको। 3 को डिस्ट्रिक्ट दिया ना जी, अपना चूज करके करिए। तो घरवा में होगा, कोहबर में आपको नौकरी मिलेगा। नौकरी करना है तो दूर तो जाना ही पड़ेगा। और जो भी अगर मांग है, अगर इस तरीके से अगर जायज होता है तो सरकार तो सबको देते ही है, आपको भी देगी, सबको भी दे रही है। रफ्तार पर से पकड़ चुका है बिहार, तो सबकी रफ्तार है, आप लोग की भी रफ्तार है, सबकी रफ्तार पर पकड़ी गई। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे वीडियो में और क्या कुछ। डीकेएस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीकेएस सरकार से असंतुष्ट होकर के गर्दनी बाग धरना स्थल पर ये लोग आए हुए हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि 11 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर गर्दनी में धरना स्थल पर तो बात कर रहे हैं कि सबको देते हैं। डबल इंजन की सरकार है, एनडीए के डबल रफ्तार से काम कर रही है, चौमुखी विकास हो रहा है। एएनएम, जीएनएम, आशा, रसोईया, जीविका से लेकर के आंगनबाड़ी से लेकर के सबको दिया, सबको दिया। पूरा जो है कहा जाए कि अगर बोरा भर के जो बात को बांटा गया, रोजगार का मतलब ही होता है नीतीश कुमार कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी होगा जो है गर्दनी बाग की धरती पर इन लोगों को जो आना पड़ा। क्या दिक्कत परेशानी होगी? आज हम लोग की मुख्य मांगे है सेवा निरंतरता के साथ हम लोगों के वेतन बढ़ोतरी करके नया वेतन फिक्सेशन किया जाए। उसी मांग को लेकर के हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आज यहाँ धरना पर 1 दिवसीय धरना में उपस्थित हुए। आपको क्या लग रहा है कि मतलब कि जो नियमावली है, जो प्रावधान है, उसको तो सबके फुलफिल करे, सबको सरकार दे ही रही है। आपको ऐसा है कि नहीं दे रही है? आपको बीत रही से लेकर के अतिथि शिक्षा से लेकर के एएनएम, जीएनएम, आशा, रसोईया, जीविका से लेकर के होमगार्ड से लेकर टीचर से कुछ लोगों का दुगना बढ़ोतरी भी हुई है। जी हाँ, मैं इस नियमावली का ही हवाला दे देता हूँ कि हम लोगों की जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी थी उसमें पे प्रोटेक्शन का उसमें वर्णन है। उस नियमावली को खुद सरकार स्वयं नहीं मान रही है। उस समय के तत्कालीन एसएस के पाठक जी जो नियमावली बनाए थे उसमें फिटमेंट कमेटी के अनुसार जो है पे मैट्रिक्स के अनुसार शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता उत्तीर्ण करने के बाद वेतन फिक्सेशन की बात कही गई थी, वर्णित थी। लेकिन स्वयं सरकार अपने ही नियम को खुद नहीं मान रही है। बाध्य होकर के हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांगों को
मनवाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए और आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज, शिक्षकों की आवाज को पहुंचाने के लिए आज एक दिवसीय धरना में सम्मिलित हुए हैं। क्या उम्मीद क्या है, क्या लग रहा है? उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और तमाम महकमे से। जॉब प्रोफाइल में है, ये जॉब प्रोफाइल किसका देन है? माननीय नीतीश कुमार जी का ही ये देन है कि हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी किए हैं और आगे भी उम्मीद है उनसे कि हम लोगों की चाहे तो पे फिक्सेशन हो, चाहे सेवा निरंतरता के साथ साथ अन्य जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण वो जल्द से जल्द करेंगे। किस तरीके से आप लोग आए थे इसमें? हम लोग तो अपनी मांगों के संगठन के द्वारा हैं। कैसे आए थे आप इसमें? इसमें हम लोग संगठन के द्वारा आह्वान पे आए हैं। वो नहीं भैया, कैसे आए थे इस जॉब प्रोफाइल में, कैसे आए थे? कब आए थे? विशेष शिक्षक के रूप में आए थे, विशेष शिक्षक के रूप में नियोजित से हम लोगों ने विशेष के लिए मांग की थी। लेकिन जो वेतन संरक्षण की मांग थी हम लोग को, हम लोग उसके लिए डिपार्टमेंटल क्षमता परीक्षा दी? जी बिल्कुल। 5 गो था, 3 गो ऑफलाइन, 2 गो हम लोगों ने प्रथम बारी देकर जी और ज्वाइन कर दिया। जब निकालेगा तो वेतन में बढ़ोतरी होगा, और जिसको फेल हो जाएगा 5 बार में न होगा तो जैसे थे, जैसे पहले थे वैसे मिलेगा, और जिसमें 65 से बढ़िया कर लेगा। सरकार ही स्वयं ये बात को कही थी कि शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता को लिए सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण करेंगे, जो शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण करेंगे उनको राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए। मुखिया के अध्यक्षता में आपका चुनाव हुआ था ना, बहाली हुई थी मुखिया के अध्यक्षता में। उस समय से हम लोग लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में विकास तो कर रहे हैं। हमारी मेहनत के बल पे ही राज्य सरकार शिक्षा की ढिढोरा पीट रही है और शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। तो हमारी भी उम्मीदें हैं सरकार से कि हमारी भी महंगाई को देखते हुए हमारी भी स्थिति में सुधार किया जाए। मुखिया के द्वारा जो है जो चयनित किया गया था, किसी को डीएम के द्वारा भी चयनित किया गया था, इन लोगों को जो है नियोजित है, जो शिक्षक है सबको तो दे ही रही है, लेकिन क्षमता परीक्षा 5 को लिया गया था, उसमें 5 पास आउट हो गए। वेतन की बढ़ोतरी कर रहे हैं, कोई खाए पे लाला, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, किसी को सब कोई चीज दिक्कत परेशानी का सामना। लेकिन हाँ, बीपीएससी वाले जो शिक्षक है वो फिर आगे को लेकर के जो है ये लोग जो है जाएंगे लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी से प्रदेश के समस्त शिक्षकों को अपनी पीड़ा, अपनी भावनाओं से अवगत कराने आए हैं। हे बिहार के विकास पुत्र, जब तक शिक्षक भूखा है आपका विकास धोखा है। हम अपनी जायज हकों के अधिकार के लिए आए हैं, हम अपनी पीड़ा को बताने आए हैं, अपनी भावनाओं को बताने आए हैं कि आपने तो इस चुनावी बेला में सबको दिया, हम शिक्षकों के साथ यह पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों? जब शिक्षक अपनी जायज हकों की मांग करता है तो आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा कभी दक्षता परीक्षा के नाम पर हमें अपनी प्रतिभा साबित करनी पड़ती है। जब हम दक्ष हो गए फिर आपने कहा कि आप सक्षमता दीजिए। हम प्रदेश के 80% शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया और उसमें उत्तीर्णता हासिल किया, और जब जायज अपनी हक अधिकार की मांग करते रहे तो आपने जो नियोजन इकाई का वेतन मिलता था उससे भी कम देने का काम किया। यह दुर्भाग्य है, यह बिहार के विकास की बात करने वाले सुशासन की सरकार की बेईमानी है। बेईमानी तो नहीं, क्या कहिएगा? बेईमानी कर रहे हैं कि सुशासन क्या दिए हैं तो वही तो फिर कौन करेंगे बताइए? क्या एग्जाम आप लोग को लिया गया था? बिल्कुल, सक्षमता 2007 में बहाली मुखिया के द्वारा किया गया था? नहीं 2000 हम लोग नियोजन इकाई से हम लोगों की बहाली हुई और उसके बाद मुखिया वाली बहाली 2003 में हुई शिक्षा मित्रों की, लेकिन 2007 में नियोजन इकाई से हम लोगों की बहाली हुई। जब उन्होंने सर्विस दिया फिर छीनने का काम क्यों करते हैं? दे रहे हैं, लेकिन कितनी महिलाएं जो हमारी शिक्षिकाएं हैं, आप खुद भी महिला पत्रकार हैं, आप समझ सकती हैं कि हम लोग सेवा काल में कितनी महिलाएं विधवाएं हो गई, कितनी डिवोर्सी हो गई। ऐसी हालातों में हम लोग अगर अपना पोस्टिंग मांगते रहे तो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। जब तो चूज करने के लिए दिया गया था ना, तो बस जिला दिया गया, अभी तक स्कूल पोस्टिंग नहीं किया गया। अब कल से वो भी बंद होने वाला है। घर के बगल में तो नौकरी तो नहीं मिलेगी। नहीं तो जिला पोस्टिंग तो उन्हें करना चाहिए ना। तो 3 को चूज किए होंगे तो मिलवे करेगा, 3 में से किसी को भी दिया गया होगा। किसी को भी नहीं दिया गया है। पर्सनली हम लोग अपनी बात नहीं करते, लेकिन जिला पोस्टिंग उन्हें करना चाहिए था, जिससे कितनी बहनों को कष्ट हो रहा है। मान तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग का तो हमको कहीं ना कहीं से जायज दिख नहीं रहा है दोस्तों।
जायज नहीं दिख रहा है मांग। हमको पूरा खुल के बता नहीं रहे हैं ना, तो फिर दिक्कत हो जाए। क्या मांग क्या आप पूरा रखे हैं आप? मांग बताइए, कहीं हमको जायज मांग नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं दिख रहा है जायज मांग। बताइए, मांग है 11 सूत्री मांग है, क्या मांग बताइए? 11 सूत्री मांग रखा गया है। जो शिक्षकों की नियुक्ति होती थी उसको कई खंड में करके नियुक्ति किया गया है, जिसमें वेतन की विसंगति हो गई है। वो विसंगति दूर नहीं किया जा रहा है। अनुकंपा पर जो शिक्षकों की नियुक्ति होती थी वो उसको संविदा पर नियुक्ति करने का कर रहा है सरकार। वो अभी नहीं हो रहा है, वो अभी समाप्त हो गया है। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, अब बकैती करने के लिए बात करते रहते हैं महिलाओं के साथ इस तरीके से। हम मांग करते हैं सरकार से, डबल इंजन की सरकार, डबल रफ्तार से चहुमुखी विकास हो रही है, लेकिन यह प्राथमिक शिक्षक मांग करते हैं रवैया है, यही रवैया है लोगों का। बदतमीजी करते रहते हैं, बदतमीज हो गए। क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाए? शिक्षक है,